हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीईयू थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की डिटेल्ड सिलेबस की। तो आप सभी बच्चे जल्दी से इस सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को अपनी तैयारी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1 में आपको दिया गया इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, यूनिट नंबर 2 में आपको दिया गया नेटवर्क थ्योरम्स, यूनिट नंबर 3 में आपको दिया गया सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क्स, यूनिट नंबर 4 में आप देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बहुत अच्छा यूनिट है, लाप्लास की मदद से आप लोग इसको पढ़ने वाले हैं, जो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था। टू पोर्ट नेटवर्क, और छठे नंबर पे आपको दिया गया नेटवर्क ग्राफ एंड एप्लीकेशन। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें यूनिट 1 दिया गया डायोड सर्किट, यूनिट 2 दिया गया बीजेटी सर्किट, यूनिट 3 की अगर हम लोग बात करें तो ये मॉसफेट सर्किट आपको दिया गया, और यूनिट 4 जो है वो डिफरेंशियल मल्टी स्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया गया है। यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात करूंगा तो लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओपीएएमपी आपको दिया गया है, और यूनिट नंबर 6 की अगर मैं बात करूंगा तो ये है नॉन लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओपीएएमपी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन 3 नंबर सब्जेक्ट है आपका, वो भी आपका बहुत जबरदस्त है। इलेक्ट्रिकल मशीन पार्ट 1 ही होगा ये, लेकिन यहां पर जो नाम दिया गया उसके हिसाब से यूनिट नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, यूनिट नंबर 2 में दिया गया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यूनिट नंबर 3 में 3 फेज ट्रांसफार्मर, इसमें टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर भी दिया गया है, और यूनिट नंबर 4 में बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन, इसमें वाइंडिंग भी दिया गया अलग से, उसी का पार्ट है। यूनिट नंबर 5 में आप देख सकते हैं डीसी मशीन कंस्ट्रक्शन एंड टाइप दिया गया है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें 6 के अंदर डीसी मशीन ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस दिया गया है। तो ये आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, मशीन आपके पास पुराने सिलेबस में भी था, एनालॉग पुराने सिलेबस में भी था, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस पुराने सिलेबस में भी था, मशीन पुराने सिलेबस में नहीं था, जो आप लोगों को अब फेस करना पड़ रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स। तो देखिए इसके अंदर पहले यूनिट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला पार्ट दिया गया, और यहां पर उसका एप्लीकेशन दूसरा पार्ट दिया गया है। ज्यादा डेप्थ में एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे ना तो ये 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट के बारे में बता रहा हूं। यहां पर बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, और उसके बाद में यहां पर रैंडम वेरिएबल दिया गया है यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 5 में बेसिक स्टैटिस्टिक्स दिया गया है, यूनिट नंबर 6 में आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया है। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, और पिछली बार आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था, लेकिन वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस कुछ और था। अभी भी आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। तो यूनिट नंबर 1 में फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स, यूनिट नंबर 2 में फोर्स सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम, यूनिट नंबर 3 में फ्रिक्शन एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और यूनिट नंबर 5 में, यूनिट नंबर 4 कहां गई, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट नंबर 5 में आपको दिया गया वर्चुअल वर्क, एनर्जी मेथड एंड पार्टिकल डायनामिक्स। उसके बाद यूनिट नंबर 7 काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक और नया सब्जेक्ट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन। मतलब इसके टॉपिक्स वैसे तो मैं आपको पढ़ के ही बताऊंगा, तो आपको कुछ खास पता नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 2 दी गई है, 3 दी गई है, और इसी तरीके से टोटल अगर यहां पर हम लोग देखें, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आपके कोर्स में पीडीएफ ऐड कर दी जाएगी। टोटल 6 यूनिट दी गई है। तो ओवरऑल अगर आप सिलेबस का प्रॉपर एनालिसिस करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पिछली बार भी था, अभी भी है, लेकिन अभी वाला जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसमें क्या किया इन्होंने, सिलेबस को पूरी तरीके से बदल दिया। मैथमेटिक्स पहले नहीं था, लेकिन अभी आपके पास में मैथमेटिक्स आ गया है। और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, तो 3 आपके पास में मेजर ऐसे सब्जेक्ट है जो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नए हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन पहले था, हल्का सा स्लाइटली वहां पर सिलेबस को चेंज किया गया है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में तो सिलेबस को 99% सेम ही रखा गया है। तो आप अगर शुरू से इस सिलेबस को कंप्लीट करने जाते हैं ना, तो बड़ी आसानी से आप सिलेबस को कवर कर लेंगे, और अपने सेमेस्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म भी कर लेंगे। देखिए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आप जानते हैं कि बेसिक्स होते हैं, असली कोर पार्ट आपका थर्ड सेमेस्टर से चालू होता है। तो अब यहां पर आपको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और हमारे साथ लाइव क्लासेस को रेगुलर करने की जरूरत है। अगर आपने अभी तक हमारे बैच में एनरोलमेंट नहीं किया है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है इसका एग्जाम नहीं होगा, या आपको कॉलेज में पढ़ाया भी जाएगा। अगर हम लोग हमारे बैच की बात करें तो उम्मीद बैच के नाम से आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन पर ये बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको सब कुछ लाइव पढ़ाया जा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अभी जो बच्चा एनरोल कर रहा है उसको बोनस में मिल रहा है एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन, एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। अभी ये बैच थर्ड सेमेस्टर का जो 2999 का मिलने वाला है, बाद में ऑफर में 1799 में मिल रहा है। अगर आप चाहें तो थर्ड प्लस फोर्थ ले लीजिए, आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा,
क्योंकि इसमें 4th सेमेस्टर तक आपको वैलिडिटी मिलेगी। और अभी जैसे आप 3rd सेमेस्टर में है तो 3rd की क्लासेस चलेगी उसमें, जैसे आप 4th में आएंगे ऑटोमेटिकली 4th की क्लासेस उसमें स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको 3099 में मिल रहा है, मतलब लगभग 1550 रुपए का एक सेमेस्टर। ऐसे ही अगर आप 3rd to 6th लेते हैं तो और ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। 9999 रुपए का बैच आपको 4999 में मिल रहा है, छठे सेमेस्टर तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, यानी लगभग 1250 रुपए में एक सेमेस्टर आपको मिल रहा है। कोई भी दिक्कत होती है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7014639318 के ऊपर आप कॉल कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। लेकिन जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि शुरुआत का ये जो क्रूशियल समय होता है ये आपका वेस्ट ना हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए इजी प्रैप के साथ।